अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो हमारी अर्थिंग के टॉपिक पे है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अर्थिंग क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी टाइप्स कितनी हैं और हम घर में अर्थिंग किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें ऑल पे, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अर्थिंग क्या होती है इस बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों हमारे घर में जो सॉकेट की तीसरी पिन होती है अर्थिंग वाली, वो अर्थिंग रॉड के साथ कनेक्ट होती है, उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों पहले नंबर पे ये सेफ्टी के तौर पर इस्तेमाल होती है। आपके घर में कोई वॉशिंग मशीन या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जब उसमें अर्थ फॉल्ट होता है तो आपने नोट किया होगा कि आपको हाथ लगाने पे एक इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होता है। ये अर्थ फॉल्ट क्यों होता है? जब भी उस मशीन के अंदर कोई तार लूज होकर बॉडी के साथ उस शॉर्ट हो जाती है, बॉडी के साथ लग रही होती है, या उसकी इंसुलेशन वीक हो जाती है और वो बॉडी के साथ टच हो रही होती है, तो क्या होता है कि बॉडी में करंट आ जाता है और आपको हाथ लगाने पे इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होता है। दोस्तों इस इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए जो करंट उस मशीन की बॉडी में आया होता है उसको हम ज़मीन में भेज देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि तार का इस्तेमाल करते हैं। वो तार एक साइड से मशीन की बॉडी के साथ लगी होती है और दूसरी साइड पे अर्थिंग रॉड के साथ लगी होती है। दोस्तों इंसानी जिस्म की रेजिस्टेंस 1000 ओम होती है और जो हम अर्थिंग रॉड लगाते हैं उसकी रेजिस्टेंस 5 से 8 ओम होती है। दोस्तों जिस ज़मीन में अर्थिंग रॉड लगा हुआ है उस ज़मीन में जितनी ज़्यादा नमी होगी, वो ज़मीन जितनी ज़्यादा गीली होगी, हमारे अर्थिंग रॉड की रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। अब जो करंट मशीन की बॉडी में आया होता है उसने किसी तरीके से ज़मीन में जाना होता है। जो रास्ता उसको सबसे ज़्यादा कम रेजिस्टेंस वाला मिलेगा वो उस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए ज़मीन में जाएगा। अब जिस तरह हम ज़मीन पर पानी गिराते हैं तो वो पानी ऊंचाई की तरफ नहीं जाता, जहाँ पे ढलवान होती है वो उस तरफ बहता है। तो करंट का भी यही हिसाब होता है, जिस तरफ ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी वो उस तरफ नहीं जाएगा, जहाँ पे कम रेजिस्टेंस होगी वो उस तरफ जाएगा। अब दोस्तों आप किसी ऐसी मशीन को हाथ लगाते हैं जिसमें अर्थ फॉल्ट है, उसकी बॉडी में करंट है, तो आप जैसे ही हाथ लगाएंगे वो करंट आपके जिस्म से होते हुए ज़मीन में जाएगा और आपको इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होगा। लेकिन अगर आपने उस मशीन की बॉडी को अर्थ किया हुआ है और उसमें अर्थ फॉल्ट आ जाता है तो वो करंट आपके जिस्म से नहीं गुजरेगा, बल्कि जो आपने तार लगाई होगी वो उस रास्ते को इख्तियार करते हुए ज़मीन में चला जाएगा, क्योंकि आपके जिस्म की जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम है और जो अर्थिंग रॉड की रेजिस्टेंस है वो 5 से 8 ओम होगी। दोस्तों दूसरे नंबर पे हम इसको एज अ न्यूट्रल भी इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे घर में न्यूट्रल कमज़ोर हो जाता है तो हम अर्थिंग करते हैं और अर्थिंग की जो तार होती है उसको हम एज अ न्यूट्रल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पे हम इसको एक लाइटिंग अरेस्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर एक एंटीना टाइप लगा होता है, कॉपर का रॉड लगा होता है। इसको हम क्या करते हैं कि नीचे अर्थिंग रॉड के साथ एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। ये दोस्तों आसमानी बिजली से हमें हिफाजत पहुंचाता है। जब भी आसमानी बिजली गिरती है तो वो इस अर्थिंग रॉड के थ्रू ज़मीन में चली जाती है। उसने ज़मीन में जाना होता है, हम उसे एक ज़मीन में पहुंचने का एक रास्ता प्रोवाइड कर देते हैं। वो क्या होता है कि बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुँचाती, इस पाथ के थ्रू ज़मीन में ग्राउंड हो जाती है। दोस्तों अब हम अर्थिंग की टाइप्स के बारे में जान देते हैं कि अर्थिंग कितनी किस्म की होती है। पहले नंबर पे दोस्तों एक प्लेट अर्थिंग होती है। इसमें क्या होता है कि एक कॉपर की प्लेट होती है जिसकी मोटाई मिनिमम 3 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है कि आपने ज़मीन में 6 से 7 फुट गड्ढा करना है और इस प्लेट को उस गड्ढे के अंदर आपने डाल देना है, ठीक है। और इसके साथ आपने ये नमक, इसको हम अर्थिंग साल्ट भी बोलते हैं, ये बाकी नमक से थोड़ा मोटा होता है, और कोयला, ये जो आम लकड़ी का कोयला होता है। दोस्तों इस नमक और कोयले को आपने मिक्स करके इस गड्ढे में डाल देना है जिसमें आपने इस प्लेट को डाला हुआ है। उसके बाद आपने इस गड्ढे को बंद कर देना, ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। लेकिन जो इसका पाइप है इसका मुंह बाहर होगा, ठीक है। जब आपकी अर्थिंग वीक हो रही होगी, कमज़ोर होगी, तो आप इसमें ऊपर से पानी डालेंगे जिससे इसमें नमी मेंटेन रहेगी और आपकी अर्थिंग बेहतरीन तरीके से काम करेगी। दोस्तों दूसरे नंबर पे पाइप अर्थिंग होती है। इसमें क्या होता है कि सिंपल एक पाइप होता है जिसको हम ज़मीन में गाड़ देते हैं। इसके ऊपर भी सुराख होता है जिससे हम इसमें पानी डालते हैं, 3-4 दिन बाद पानी डालते हैं ताकि ज़मीन जो है वो उसमें नमी मेंटेन रहे और हमारी अर्थिंग बेहतरीन तरीके से काम करे। दोस्तों तीसरे नंबर पे रॉड अर्थिंग होती है। इसमें सिंपल एक कॉपर का रॉड होता है जिसको हम हथौड़ी की मदद से ज़मीन में ठोक देते हैं और इसके साथ जो अर्थिंग वायर है उसको कनेक्ट करके एज अ अर्थिंग रॉड इसे इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों चौथे नंबर पे हैंड पंप अर्थिंग होती है। इसको मैं जुगाड़ अर्थिंग भी बोलूँगा। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा हैंड पंप होता है, नलका जिसे हम कहते हैं, इसके साथ अर्थिंग रॉड लगा देते हैं, अर्थिंग वायर कनेक्ट कर देते हैं, इसको एज अ अर्थिंग रॉड इस्तेमाल करते हैं। ये दोस्तों क्या होता है कि इसका ये जो रॉड होता है ये ज़मीन के अंदर आपको पता है कि 20-25 फुट तक ये होता है और इसमें पानी भी हर टाइम रहता है, तो ये एक बेहतरीन अर्थिंग रॉड के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इसमें आपने क्या करना है कि अर्थिंग वायर को इसकी बॉडी के साथ लगा के जुबली क्लैंप के साथ अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, इसकी क्रोजन वगैरह साफ करके, ताकि तार का कॉन्टैक्ट इसकी बॉडी के साथ बेहतरीन तरीके से बन सके।
और बेहतरीन तरीके से आपने लगानी है ताकि जब ये इस्तेमाल हो तो वाइब्रेट होकर वो तार निकले नहीं। तो इसको एज अर्थिंग रॉड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आखिरी पॉइंट पे हम पढ़ते हैं कि हमने अपने घर की अर्थिंग किस तरह करनी है, हमने अपने घर की चीज़ों की अर्थिंग किस तरह करनी है। तो सबसे पहले आपने ये 2 पिन वाला प्लग इस्तेमाल नहीं करना, आपने ये 3 पिन वाला प्लग इस्तेमाल करना है जिसमें अर्थिंग वाली वायर भी होती है। और स्पेशली आपने किन किन चीज़ों की अर्थिंग करनी है, आपका फ्रीज़र जिसकी बॉडी स्टील की होती है, आपकी वॉशिंग मशीन, आपका रूम कूलर और आपकी इस्त्री, ठीक है। इन चीज़ों की आपने मस्ट अर्थिंग करनी है। अगर इनकी बॉडी स्टील की, अगर आपका रूम कूलर उसकी बॉडी स्टील की है, वॉशिंग मशीन की बॉडी स्टील की है, तो आपको उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा होता है जब भी अर्थ फॉल्ट हो। इसके लिए दोस्तों आपने ये 2 पिन वाला प्लग इस्तेमाल नहीं करना, आपने ये 3 पिन वाला प्लग इस्तेमाल करना है जिसमें अर्थिंग की वायर भी होती है। और जिस सॉकेट में आपने लगाना है आपने इंश्योर करना है कि आपकी अर्थिंग रॉड की वायर उस सॉकेट में पहुंची हुई है। और इस प्लग की दूसरी वाली जो साइड होगी उसमें 3 तारें होगी। जो अर्थ वाली तार होगी वो आपने मशीन के अंदर बॉडी के साथ अच्छे तरीके से उसको कनेक्शन कर देना है, ठीक है दोस्तों। ये जो सिंपल है ये अर्थिंग का है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो जब भी अर्थ फॉल्ट होगा, जब भी आपकी मोटर शॉर्ट होगी, मतलब मोटर की वाइंडिंग अंदर से उसकी इंसुलेशन वीक हो जाएगी और बॉडी के साथ कहीं से टच हो रही हो या कोई भी तार बॉडी के साथ टच हो रही हो या उसकी इंसुलेशन वीक हो, बॉडी के साथ टच हो जाए, मतलब अर्थ फॉल्ट हो जाए, बॉडी में करंट आ जाए, तो क्या होगा कि वो इस तार के थ्रू जाएगा इस पिन में, और ये पिन चूंकि लगी होगी इस सॉकेट में और ये सॉकेट होगी अर्थिंग रॉड के साथ कनेक्ट, तो वो करंट आपको नहीं लगेगा, वो ज़मीन में चला जाएगा, ठीक है। तो अर्थिंग को चेक करने के लिए अगर आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर है, इसके 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर है तो आपने क्या करना है कि आपको जो सॉकेट है उसमें राइट साइड वाली जो पिन है उसमें आपने लाल वाली इसकी नॉब लगानी है, और जो अर्थिंग वाली पिन है उसमें आपने ये ब्लैक कलर वाली नॉब लगानी है। तो आपको तकरीबन ये 180 से 220 वोल्ट AC शो होंगे। आपने AC वोल्ट पे मीटर को सिलेक्ट करके इनको चेक करना है, ठीक है। तो इट्स मीन आपकी अर्थिंग ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो आपने इस तरह का एक होल्डर लेना है जिसमें एक रेड कलर की तार होगी और एक जो भी कलर की तार हो। एक आपने तार इस फेज वाली तार में लगा देनी है और एक तार आपने इस अर्थ वाली तार में लगा देनी है जिसको आपने प्रॉपर अर्थ किया हुआ है। तो अगर आपका बल्ब इस तरह से अच्छे तरीके से ग्लो करता है तो इट्स मीन आपकी अर्थिंग काबिल इस्तेमाल है, अच्छे तरीके से अर्थिंग काम कर रही है। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ ज़रा से भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।